एक्सरसाइज 11.3 का 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड। ब्रैकेट में दिया हुआ है एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। यहाँ पर एक फिगर आपको दे दिया है जो कि क्वेश्चन को बता रहा है कि इस तरीके से वहाँ से दो छोटे छोटे सर्कल और रेक्टेंगल को रिमूव किया गया है। टेक फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, टेक पाई इज इक्वल्स टू 22/7। तो एक बड़ा सा सर्कल है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर का है। अब उस सर्कल के अंदर में दो छोटे छोटे और सर्कल हैं जिनका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर है। तो जो छोटे छोटे सर्कल हैं और जो रेक्टेंगल है उस पार्ट को उस सर्कल से रिमूव कर दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है, और जो बाकी का हिस्सा सर्कल के अंदर बच गया है उसका एरिया फाइंड आउट करना है कि उसका एरिया कितना होगा। और यहाँ पर पाई का मेजरमेंट दिया होगा कि पाई का वैल्यू हमको 22/7 लेकर बनाना है। तो कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, चलिए इसको देखते हैं व्हाइट बोर्ड में। 10th क्वेश्चन में आपको जो फिगर दिया हुआ है वो ये देखो, इस तरह का एक फिगर है। ये एक सर्कल है जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर का। अब इस सर्कल के अंदर दो छोटे छोटे और सर्कल है। इन दोनों सर्कल का जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। एक रेक्टेंगल यहाँ पर बना हुआ है जिसका लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है कि लेंथ 3 सेंटीमीटर का है और ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर का है। अब हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर इस सर्कल को और इन दोनों सर्कल को और इस रेक्टेंगल को, इतने पोर्शन को अगर इस सर्कल बड़े सर्कल में से हटा दिया जाए तो जो बाकी का पोर्शन बचता है, ये वाला जो शेडेड पोर्शन होगा इसका एरिया कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, आपको सबसे पहले बड़े वाले सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। उसके बाद ये दोनों छोटे सर्कल का और इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में बता दिया है कि रेक्टेंगल का पार्ट और ये दोनों छोटे सर्कल उसमें से हटा दिए गए हैं। हटा दिए गए हैं का मतलब इस वाले एरिया से ये दोनों तीनों का एरिया को सब्सट्रैक्ट कर देना है। हमको आंसर पता चल जाएगा कि कितना एरिया बच गया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं रेडियस ऑफ, क्वेश्चन में दिया सर्कुलर कार्ड शीट, सर्कुलर कार्ड शीट, तो इसका रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। पाई का वैल्यू दिया हुआ है 22/7। तो एरिया फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट। क्योंकि ये सर्कल शेप है तो फॉर्मूला तो वही होगा, पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 2 बार आर है, 14 इंटू 14, 14 का स्क्वायर यानी कि 14 इंटू 14 हो गया। ये 7 1 7, 7 2 14, बच गया 22 इंटू 14 इंटू 2। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये देखो 22 इंटू 2 तो 44 हो जाएगा। तो 44 इंटू 14 करते हैं, 44 इंटू 14, 4 4 16, 4 4 16 प्लस 1 17, 1 4 4, 1 4 4, 6 7 4 11, 4 5 6, ये आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कौन सा एरिया है, ये इस पूरे सर्कुलर कार्ड शीट का एरिया है। ठीक है, इसका कंप्लीट एरिया है। अब क्या करना है, ये जो दो छोटे सर्कल है इसके अंदर इनका भी एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में दिया है कि इन दोनों का जो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर है, तो जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया ही इसका भी होगा। ठीक है, तो हम एक एरिया फाइंड आउट करते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ एरिया ऑफ या फिर रेडियस ऑफ, क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ था 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 आर रिमूव्ड। तो सिंपल लिखते हैं रेडिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, यहाँ दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर। इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला सेम रहेगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि है तो सर्कल ही।
पाई का वैल्यू पुट करते हैं 22/7 इंटू 3.5 है रेडियस, तो 3.5 इंटू 3.5, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 2 बार। इसके पास भी एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो गए, तो डेसिमल हटाने के लिए नीचे में दोनों का, इसका डिवाइडेड बाई 10, इसका डिवाइडेड बाई 10 कर लेते हैं। ये होगा 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10। ठीक, इसका भी डेसिमल हट गया, इसका भी डेसिमल हट गया। अब देखो यहाँ से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 7 1 7, ये हो गया 7 5 30, 7 5 35। अब 10 10 इसको ऐसे रहने देते हैं, लास्ट में हमारे बहुत काम आएगा, क्योंकि जब भी नीचे में अगर 10 या 100 या 1000 हो तो ऊपर में से हम इजीली उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूमरेटर को। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ देखो दिया हुआ है 22 इंटू 35 इंटू 5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर, या फिर इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं, यहीं पर कैंसिल हो जाएगा। देखो 5 1 5, 5 2 10 हो गया, ये 2 1 2, ये 2 11 22 हो गया। अब और छोटा हो गया, सिर्फ 11 से 35 को मल्टीप्लाई करना है। करते हैं 35 इंटू 11, 1 5 5, 1 3 3, 1 5 5, 1 3 3, हो गया 5 8 3, यानी कि 385। ये हो गया 385 डिवाइडेड बाई, नीचे में 10 बचा हुआ है। 10 को हटाने के लिए ऊपर में एक डेसिमल लगा सकते हैं, तो ये हो गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो एरिया है ये इस एक सर्कल का एरिया हो गया। क्वेश्चन में बोला है कि वहाँ से 2 सर्कल रिमूव हो रहे हैं, तो दूसरे सर्कल का एरिया भी उतना ही होगा, क्योंकि दोनों का रेडियस क्वेश्चन में बता दिया है कि सेम है। तो एरिया ऑफ सेकेंड स्मॉलर सर्कल वो भी सेम रहेगा, इज इक्वल्स टू 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यही प्रोसीजर है, सेम उतना आएगा। अब क्वेश्चन में एक चीज़ और है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल भी है, तो अपन लिख लेते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और इसका ब्रेड्थ भी दिया हुआ है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो है 1 सेंटीमीटर का। अब इसका एरिया फाइंड आउट कर देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो गया। पुट करते हैं 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस रेक्टेंगल का भी एरिया फाइंड आउट हो गया है। अब जो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये इसका भी एरिया हमको मिल गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है कि इन तीनों को हटाने के बाद कितना पोर्शन बचेगा सर्कल में। रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, जो एरिया पूछा है क्वेश्चन में, रिक्वायर्ड एरिया कैसे फाइंड आउट होगा। एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट माइनस एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल, ठीक, माइनस, या फिर एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल भी लिख सकते हो। 2 इसलिए लिखूँ क्योंकि 2 सर्कल है यहाँ पर, ठीक है, छोटे छोटे, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पुट करते हैं। एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट कितना है 616 माइनस एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल। अब देखो एक 35.5 है, दूसरा भी 38.5 है, दूसरा भी 38.5 है। अगर दोनों को ऐड कर लें 38.5 प्लस 38.5, ये हो गया 5 5 10, 8 8 16 प्लस 1 17, 3 3 6 प्लस 1 7, ये आ गया 77। तो लिख लेता हूँ मैं 77। आप चाहो तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हो, 38.5 फिर उसके बाद माइनस 38.5 माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट की 3 सेंटीमीटर। अब प्लस माइनस करना तो आपको आता ही है, समझाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है। देखो ये 77 और 3 दोनों माइनस में है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 77 में 3 ऐड करेंगे तो ये 80 हो गया। साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है। तो देखो 616 ये ऐड हो गया तो हो गया 80। साइन किसका लगेगा 77 का, क्योंकि 3 और 77 में 77 बड़ा है, ये आ गया 80। अब 616 में से 80 को सब्सट्रैक्ट किया जाए तो ये गया 6, यहाँ 11, ये 11 माइनस 8 हो गया 3, ये 5, बच गया 536 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। यानी कि इन तीनों को छोड़ के जो एरिया बचेगा
वो होगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एक्सरसाइज 11.3 का 10th क्वेश्चन।